हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने कल की वीडियो पे ना मैंने एक बहुत ही छोटी सी फॉर्मेशन के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने बनाई और सबने सही बनाई। तो उन सब लोगों को मैं थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मैं देखूँगा अगर इस वीडियो में भी कुछ ऐसा मिलता है जो मैं आपको फॉर्म बनाने के लिए दे सकूँ। सो आपको वही करना है कि आपको हिंदी सुननी है, उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर वीडियो पॉज करके ही करिए चाहे आप, और फिर बाद में मैच करिए कितना सही है कितना गलत है। तो इससे क्या होगा, रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी, उनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर समझ में आएंगे और मैं उसमें यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स भी बताता हुआ चलूँगा और उनको अलग अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से यूज़ करना है वो सब भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। ठीक, दो सेंटेंसेस के अंदर पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला सेंटेंस जो है मुझे लगता है, ठीक है। सो हमें कैसे लगता है, सोच के लगता है ना, मैं सोचती हूँ, वो वाला सेंस सही है। सो आई थिंक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट, ठीक है, आई डोंट थिंक, इस तरह से बनेगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। अब चाहो तो आप दैट लगा दो, ठीक है, लेकिन आप ना भी लगाओ तो भी चलता है, ठीक है। आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर सम अदर इशिका। अब लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च की तरह हम यूज़ करते हैं लुक फॉर, ठीक है। एक तो होता है लिटरली वैसे किसी चीज़ को ढूंढना, कोई खो गई है, लेकिन अगर मैं वैसे सिर्फ देख के कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सो वो होता है लुक फॉर, ठीक है। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है कि आप ढूंढने किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो लुकिंग फॉर बन गया, सो यू के साथ आर लगेगा। आई थिंक मुझे लगता है यू आर लुकिंग फॉर सम अदर इशिका, सम अदर मतलब कोई और, ठीक है, सम अदर। जैसे मैं बोल दूँ ना कि आई विल टीच यू दिस टॉपिक सम अदर डे, तो किसी और दिन बताऊँगा मैं ये टॉपिक, इस तरीके से। मेरा नाम इशिका देसाई है। अब देखिए, एक तो तरीका ये होता है, अगर मैं चाहता तो इस फॉर्मेशन को बिल्कुल सिंपल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी ऐसे ही रखी है ये, क्योंकि ताकि आपको कुछ चीज़ मैं समझा सकूं। एक तो होता है मेरा नाम इशिका देसाई है, माई नेम इज़ इशिका देसाई, एक तो ये तरीका ये हो गया। और हम ऐसे भी बोल देते हैं ना कि आई एम इशिका देसाई, ठीक। सो यहाँ पे एक तो ये दोनों चीज़ें आप सीख लो। अगर कोई ये बोलता है ना कि आई एम राहुल, तो मतलब वो अपना नाम ही बता रहा है, माई नेम इज़, वो वाला सेंस आता है। सो यहाँ पे सिंपल रखा है मैंने, मेरा नाम इशिका देसाई है, माई नेम इज़ इशिका देसाई, और मुझे यकीन है मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ, ठीक। अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब एक पूरा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सीखने के लिए यहाँ पे, ठीक। कि और मुझे यकीन है, ये तो हो गया सिंपल सा। एंड आई एम श्योर, अब मुझे यकीन है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ये बस एक फॉर्म बता रहे हैं कि मैं इस वाली फॉर्म में हूँ, ठीक है। सो मुझे यकीन है, आई एम श्योर मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। अब इसको हम पता कैसे बोलते हैं, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर एनीथिंग, ये चीज़ आपने सुनी होगी। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, भाई तुम किसी काम के नहीं हो, सो यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के लिए अच्छे नहीं हो, वो वाला आता है। सो सेम वही जो सेंस है वो यहाँ पे आएगा। आई एम श्योर मुझे यकीन है, आई एम नो गुड टू यू, ठीक है, आई एम नो गुड टू यू, ठीक है, कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो ये चीज़ भी आप सीख लो कि अगर आपको कहीं बोलना हो कि भाई तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, ठीक है। सो एक तो हो गया कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये तो हो गया यू आर गुड फॉर नथिंग। एक हो गया तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, सो यू आर नो गुड टू मी, ठीक है, या फिर नो गुड फॉर मी, आप ये भी लगा सकते हो। सो इस तरीके से भी बोलना आप शुरू करो। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं वापस क्यों आया हूँ, ठीक है। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्यों आया हूँ, इसके अंदर देखो दो सेंटेंस हैं, एक है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सो फ्यूचर इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वो क्या है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी, इतना सा सेंटेंस लो, ठीक है। एक तो हो गया तुम मुझसे पूछोगी, यू विल आस्क मी, ठीक। दूसरा हो गया क्या तुम मुझसे पूछोगी, विल यू आस्क मी। तीसरा हो गया क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी, सो विल यू नॉट आस्क मी। अब विल यू नॉट लगा दो, या फिर आप विल और नॉट को साथ में लगा के वोंट लगा दो, ठीक है। सो वोंट यू आस्क मी, वोंट यू आस्क मी, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। वोंट यू आस्क मी, मैं वापस क्यों आया हूँ, ठीक है। सो क्यों आया हूँ, या हूँ यूँ है से लगा दो, या फिर आप इसको ये चुका है से समझ जाओ कि मैं वापस क्यों आ चुका हूँ। सो या है, ये वाले सेंटेंस भी और चुका है चुकी है वाले भी, ये मोस्टली आपके प्रेजेंट परफेक्ट ही होते हैं, ठीक है, मोस्टली।
प्रेजेंट परफेक्ट ही होते हैं। सो मैं वापस क्यों आया हूँ, वाई हैव आई कम बैक। सो अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो ये थर्ड फॉर्म है। सो वाई हैव आई कम बैक, कि मैं वापस क्यों आया हूँ। ये कह रही है अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। सो गलती करने को डू मिस्टेक नहीं बोलते हैं, मेक मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। सो ये कह रही है आई वोंट मेक एनी मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। नाउ आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, या फिर नाउ आई वोंट मेक एनी मिस्टेक, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल। ये कह रही है मैं पैसे छापना चाहती हूँ, मैं पैसे छापना चाहती हूँ। अब देखो इसको पता हम क्या बोलते हैं, मिंट मनी बोलते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूँ ना यार वो तो बहुत पैसे छाप रहा है, सो ही इज़ मिंटिंग मनी। एक तो हो गया आप बोल देते हो मेकिंग मनी, ही इज़ मेकिंग मनी भाई, ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक जब हम बोलते हैं ना कि भाई पैसे छाप रहा है, नोट छाप रहा है, सो मिंट का यूज़ करते हैं हम वहाँ पे, मिंटिंग मनी। सो अगर वैसे सिंपल मिंट का मतलब देखोगे तो गिनने के तौर पर आपको मिलेगा, ठीक है, गिनना, काउंट करना। लेकिन जब हम मिंटिंग मनी यूज़ करते हैं ना, मिंट मनी, तो उसका मतलब होता है पैसे छापना, बहुत सारा पैसा कमाना, वो वाला आता है। ठीक है, मैं पैसे छापना चाहती हूँ, मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट टू मिंट मनी। ठीक है, आई वॉन्ट टू मिंट मनी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू छुपा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा, सो आई डोंट वॉन्ट टू मिंट मनी, ये बन जाएगा। ठीक है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहे ती है से समझ गए होगे। ठीक, अब ये कह रहा है अकेले पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक, अकेले पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है। अब मैंने आपको ये चीज़ कई बार सिखाई है कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंस बताने के लिए, ठीक है, चाहे वो है या फिर मैं बोलूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है, इन दोनों चीज़ों के लिए देयर का यूज़ होता है। अब आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊं, और ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में एक दो सेंटेंस बनाने हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप बोलो कि सर इस वीडियो में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया, सो हम किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सर देयर आर सो मैनी गुड थिंग्स इन दिस वीडियो टू लर्न। ठीक है, ऐसे मैं अगर नेगेटिव भी बनाऊं, अगर कोई मतलब कोई नेगेटिव इंसान है, वही चीज़ वो यही बोले कि यार इसमें कुछ नहीं है अच्छा सीखने के लिए, तब भी देयर का यूज़ होगा। देयर इज़ नथिंग टू लर्न इन दिस वीडियो, इस तरीके से। सो आपको देयर का यूज़ करके ना ऐसे एक दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाने हैं, मैं चेक कर लूँगा। सो ये कह रहा है अकेले पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है। सो किसी चीज़ की प्रेजेंस नहीं है, वही बात चलिए। सो देयर इज़ नो फन, कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, कोई मज़ा नहीं है इन मेकिंग मनी ऑल अलोन। ठीक है, कोई मज़ा नहीं है किस चीज़ में, इन मेकिंग मनी, पैसा बनाने में। मेकिंग की जगह मिंटिंग भी लगा सकते हो, इन मिंटिंग मनी, पैसा छापने में। ऑल अलोन, अब ऑल अलोन हो गया मतलब अकेले ही। चाहो तो आप यहाँ पे ओन योर ओन भी लगा सकते हो कि देयर इज़ नो फन इन मेकिंग मनी ऑन योर ओन। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। सो क्या बना, अकेले पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है, देयर इज़ नो फन इन मेकिंग मनी ऑल अलोन। चलो पार्टनर बन जाते हैं। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जब हम ऐसा कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो वहाँ पे हम लेट से यूज़ करते हैं कि लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है, चलो आज कुछ सीखते हैं, सो लेट्स लर्न समथिंग टुडे, इस तरीके से। सो चलो पार्टनर्स बन जाते हैं। अब बन जाने के लिए, हो जाने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, बी का यूज़ करते हैं हम, बी का यूज़ करते हैं। सो लेट्स बी पार्टनर्स, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। ठीक है, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान बनो, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहो तो इस बी का भी यूज़ करके एक आधा कुछ फॉर्मेशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि चलो पार्टनर्स बन जाते हैं, लेट्स बी पार्टनर्स। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, नो लाइज नो चीटिंग। बिल्कुल सिंपल है, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, नो लाइज नो चीटिंग। अब ये कह रही है तुमने 31 लड़कियों को ठगा है ना। अब देखियो, जो एक चोरी की तरह होता है ठगना भी, ठीक है, कि एक तो होता है कि किसी के पीठ पे कोई सो रहा है, उसके पीछे से कोई चीज़ मैं चुरा के ले गया, सो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो भी एक चुराना ही हुआ। एक होता है कि मैंने किसी को बोला कि वहाँ देख क्या है, उसने देखा और मैंने उसका सामान उठा लिया,
वो भी एक तरीके से चुराना है, ठगना ही है। या फिर मैं किसी को बोलूं कि एक काम कर, तू मुझे इतने पैसे दे और कल तुझे मैं इसके डबल दे दूंगा, और मैंने उसके पैसे लिए और मैं चला गया, तो एक तरीके से मैंने चुराया और वो ठगना। सो ये जो होता है ना, हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉन, CON, ठीक है। ठीक, तो कॉन मैन, जैसे हम कहीं बोलते हैं कॉन मैन, तो कॉन मैन कौन होते हैं? ठग लोग जो होते हैं, सो उनको हम कॉन मैन बोलते हैं। ठीक है, कि जो लोगों को चूना लगाते घूमते हैं, वैसे वाले लोग, कि कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया, उनसे पैसे ऐंठ लिए, सो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कौन। सो ये कह रहे तुमने 31 लड़कियों को ठगा है ना, यू हैव कॉन 31 गर्ल्स, राइट। अब देखिए ना वाली चीज़ फिर यहाँ पे आ गई, आप चाहो तो इसको भी कमेंट बॉक्स में बना सकते हो। सो हैवंट यू, मैं बता देता हूँ कि जिनको पता ना हो, जो नए हो, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि एक तो होता है कि ना के लिए हम एंड में राइट लगा देते हैं कि यू हैव कॉन 31 गर्ल्स, राइट। ये तो हो गया हमारा कैजुअल में कि तुमने 31 लड़कियों को ठगा है ना। एक होता है कि मैं वहाँ पे फॉर्मली जा रहा हूँ, मैं कोई मेल लिख रहा हूँ, किसी बड़े इंसान के सामने बोल रहा हूँ, तब वहाँ पे राइट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, कि वहाँ पे राइट बोलना ठीक नहीं है। सो वहाँ पे हमको एक फॉर्म होती है जिसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ड है, उसमें नॉट लगा देते हैं और जो पर्सन है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैव आई नॉट, या सॉरी हैव यू नॉट, कि तुमने 31 लड़कियों को ठगा है ना। सो यू हैव, अब ठगा है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, चुका है चुकी है वाला। ठीक है, सो यू हैव कॉन की थर्ड फॉर्म है कॉन 31 गर्ल्स, हैव नॉट यू, या फिर हैव यू नॉट और हैव नॉट को एक साथ बना के हैवंट यू ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर हैव यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं आप। सो वहाँ पे इस तरीके का आएगा, क्योंकि हैव वाला सेंटेंस है, हैव लगेगा, फिर किसकी बात चलिए, यू की बात चलिए, यू लगेगा, और उसके साथ नॉट आ जाएगा। सो चाहो तो आप हैव यू नॉट लगाओ या फिर हैवंट यू लगाओ, वो सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव कॉन 31 गर्ल्स, राइट, यू हैव कॉन 31 गर्ल्स, हैवंट यू, दोनों बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मैं 32वीं नहीं बनना चाहती, मैं 32वीं नहीं बनना चाहती। अब फिर वही चीज़ आ गई, कोई चीज़ बनना, कोई चीज़ होना, क्या लगेगा, बी लगेगा। सो मैं 32वीं नहीं बनना चाहती, अगर जैसे मैंने वो बताया था ना कि आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू मिंट मनी, सो वो जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं 32वीं नहीं बनना चाहती। सो डू नॉट आया कि नहीं चाहती हूँ, ताहती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी। ठीक है, बी क्यों आया, बनने के लिए, होने के लिए, कि आई डोंट वांट टू बी 30 सेकेंड। ठीक है, अब ये 30 सेकेंड का मतलब 30 सेकेंड नहीं है, 32 को बोला है मैंने, 30 और सेकेंड, 33 को कैसे बोलते हैं, 33rd। ठीक है, 33 बोल देते हैं, लेकिन एक फॉर्मल अगर आपको बोलना ना तो इस तरीके से आप बोलना स्टार्ट, 31st। ठीक है, 31st ऑफ दिसंबर, इस तरीके से की चीज़ है। ठीक, 30th, ठीक है, 32nd, 33rd, इस तरीके से आप बोलना शुरू करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं 32वीं नहीं बनना चाहती, आई डोंट वांट टू बी 32nd। मैं तुम्हारे झूठों में सच्चाई ढूंढती रहूँगी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कि मैं ये चीज़ करती रहूँगी, मैं ये चीज़ कर रहा हूँगा, वो वाला सेंस है ये। सो ऐसे सेंटेंस में क्या लगता है, विल भी लगेगा और एक्शन में ING लगेगा। ठीक, एक्शन क्या है यहाँ पे, ढूंढना। ठीक, सो यहाँ पे खड़े होके ऐसे ढूंढना नहीं है, तो लुक फॉर तो लगेगा नहीं, किसी की चीज़ की बातों में कोई चीज़ ढूंढना, वहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड सीक का। ठीक है, व्हाट आर यू सीकिंग फॉर, तुम क्या चीज़ चाहते हो, मतलब एक चाहने वाली चीज़ होती है ना, कि मैं किसी इंसान में कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, सो दैट इज़ सीक। ठीक, सो ये कह रही है मैं तुम्हारे झूठों में सच्चाई ढूंढती रहूँगी। सो आई विल कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, आप इस कॉन्स्टेंटली को इग्नोर भी कर सकते हो, जैसे हम अपेरेंटली, ग्रेजुअली, कॉन्स्टेंटली, इस तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो कि आई विल बी सीकिंग द ट्रूथ इन योर लाइफ, या फिर आप कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, हमेशा, वो वाला सेंस आ रहा है कि मैं तुम्हारे झूठों में हमेशा सच्चाई ढूंढती रहूँगी, लगातार सच्चाई ढूंढती रहूँगी, वो वाला। सो आई विल बी सीकिंग द ट्रूथ इन योर लाइफ। ठीक है, आई विल बी सीकिंग द ट्रूथ, कि मैं सच्चाई ढूंढती रहूँगी। ठीक है, मैं सच्चाई ढूंढती रहूँगी इन योर लाइफ, तुम्हारे झूठों में। कॉन्स्टेंटली लगा दो कि आई विल कॉन्स्टेंटली बी, तो एक अच्छा सेंस, एक अच्छा लगा भी सुनने में, और सेंस क्या आया कि मैं हमेशा यही चीज़ करती रहूँगी। सो आई विल कॉन्स्टेंटली बी सीकिंग द ट्रूथ इन योर लाइफ। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मैं तब सच कह रहा था, मैं अब सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तब सच कह रहा था, मैं अब सच कह रहा हूँ। आई वॉज टेलिंग द ट्रूथ देन। ठीक है, देन मतलब तब वाला सेंस है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ नाउ, मैं अब सच बोल रहा हूँ। ठीक है,
आप यहाँ पे तब भी वाला भी सेंस लगा सकते हो कि मैं तब भी सच बोल रहा था। सो भी किसके बाद आया, तब के बाद आया, तो इंग्लिश में इवन आ जाएगा उससे पहले, इवन देन। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते कि आई वॉज टेलिंग द ट्रुथ इवन देन, या फिर इवन देन आई वॉज टेलिंग द ट्रुथ, दोनों बिल्कुल ठीक है। इवन देन आप पहले लगा दो, इवन देन आप बाद में लगा दो कि मैं तब भी सच बोल रहा था। या फिर हिंदी में भी हम कैसे बोलते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तब भी सच बोल रहा था, और दूसरा मैंने बोला मैं सच बोल रहा था तब भी, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम है। इंग्लिश में भी इवन देन आप शुरू में भी लगा सकते हो, इवन देन बाद में भी लगा सकते हो, अगर आपको भी लगाना है तब के साथ, ठीक है। सो लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। मैं तब सच कह रहा था, आई वॉज टेलिंग द ट्रुथ देन, मैं अब सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ नाउ। तुम गुस्से का बहाना कर सकती हो लेकिन तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं। अब देखिए, ये जो एक होता है ना दिखावा करना, बहाना करना, ठीक है, एक तो होता है प्रिटेंड। आप यहाँ पे प्रिटेंड भी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि यू कैन प्रिटेंड टू बी इन एंगर, कि तुम गुस्से में होने का बहाना कर सकती हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एक हमारे पास एक वर्ड होता है दैट इज़ फीगन, ठीक है। सो फीगन का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ का बहाना करना, ठीक है, कि मैं गुस्से में होने का बहाना कर रहा हूँ लेकिन ऐसा है नहीं। सो दैट इज़ द वर्ड फीगन, वी कैन यूज़ इट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिटेंड, ठीक। सो प्रिटेंड की जगह आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर प्रिटेंड के साथ आप कंफर्टेबल हो, सो यू कैन यूज़ प्रिटेंड एज वेल, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि तुम गुस्से का बहाना कर सकती हो, यू माइट फील एंगर, ठीक है। अब माइट क्यों लगाया, कैन क्यों नहीं लगाया, ये मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है, मैं फिर बता रहा हूँ। कैन, माइट, मे, मस्ट, ये चारों चीज़ें ना सकना है के तौर पे आ जाती हैं, चारों चीज़ें, कि यार वो हो सकता है सो रहा हो, ही मस्ट बी स्लीपिंग। अगर मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ किसी चीज़ पे, मैं मस्ट का यूज़ कर देता हूँ। मैं 50-50 श्योर हूँ तो मे या फिर कैन का यूज़ कर देता हूँ। मैं बहुत कम इस चीज़ पे श्योर हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे माइट का यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना यू माइट फीलिंग इन एंगर, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर रहा है, ठीक है, कि हो सकता है, चांसेस बहुत कम है कि तुम गुस्से का नाटक कर रही हो, ठीक है। ऐसे कि यू माइट फील इन एंगर बट योर आइज आर सेइंग क्लियरली, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कौन सा सेंटेंस है, इनडेफिनिट, ठीक है, ताहती है कि कर तुम बहाना कर सकती हो, वो वाला सेंटेंस है, तो माइट लग गया। इसका नेगेटिव बनाओगे तो डोंट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या बना, बट योर आइज़ आर सेइंग क्लियरली, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अब पहला वाले में जो ना, पहले वाले में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा हो जाएगा, अगर नॉट लगेगा तो माइट नॉट आएगा, ठीक है, माइट नॉट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो माइट का यूज़ किया है ये हमने एक कैन की रिप्लेसमेंट में किया है। अगर मैं कैन को हटा दूँ और माइट को हटा दूं तब ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि तुम करती हो वाला, तो इंडेफिनिट की फॉर्म में तब आ जाएगा। अगर मैं अभी की इसकी फॉर्मेशन बताऊं, सो अभी की जो इसकी फॉर्मेशन है ना, कैन वाली है, सकता है सकती है वाली, तो इसको अगर अभी नेगेटिव में बनाओगे तो फिर माइट नॉट बनेगा। फिर ये मत बोलना कि इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं बन रहा। अगर मैं माइट नॉट की ये हटा दूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो हटा दूँ, तब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अभी के लिए ये कैन वाला सेंस है, ठीक है। सो माइट के साथ नॉट आ जाएगा, यू माइट नॉट, इस तरीके से। तो पहला वाला जो है ये आप कैन मान के चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मत मानो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैन वाला मान के चलो। दूसरा वाला है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कि लेकिन तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं, बट योर आइज आर सेइंग क्लियरली, कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश हो, कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश हो। अब तो यहाँ देखकर खुश हो, इसमें कोई एक्शन है ही नहीं। सो जब कोई एक्शन नहीं है लेकिन प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कि तुम मुझे यहाँ देखकर खुश हो, दैट यू आर हैप्पी टू सी मी हेयर, दैट यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, टू सी मी हेयर, मुझे यहाँ देखकर, ठीक है। बाय भी लगा सकते हो आप, बाय सीइंग मी हेयर, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक। हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक तो होता है नहीं हो सकती है, अगर कैन का प्रेजेंट की बात चल रही है कि नहीं हो सकती तो फिर तो कैन लगता है। मैंने कैन की पास्ट के बारे में बात की, ठीक है, सकता था, सकती थी, सो कुड लग जाता है। जब फ्यूचर के बारे में बात चलती है ना कि भाई मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तुम नहीं खेल पाओगे, सो विल नॉट बी एबल या फिर वोंट बी एबल, आप इसको यूज़ करोगे,
ठीक है। सो यहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही है और फ्यूचर में सकता है सकती है वाली बात चल रही है कि सकोगे सकेंगे। सो यहाँ पे विल नॉट बी एबल का यूज़ करो, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं खेल नहीं पाऊँगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्ले, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, सो आई वोंट बी एबल टू कम इन द पार्टी, इस तरीके से। सो ये कह रहा है हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे। सो वी वोंट बी एबल टू लाई टू ईच अदर, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बस आपको यहाँ पे यही चीज़ समझनी है। कैन की प्रेजेंट की फॉर्मेशन कैन की पास्ट की फॉर्मेशन कोड, कैन की फ्यूचर वाला जो सेंस आता है वोंट बी एबल, ठीक है। सो हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू लाई टू ईच अदर, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे। अब ये क्या सेंटेंस है, ये आपका पैसिव सेंटेंस है फ्यूचर का, ठीक है। ये आपका है पैसिव सेंटेंस कि अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पकड़े जाएंगे, किसके द्वारा पकड़े जाएंगे वो कोई क्लियर नहीं किया है। और अगर मैं क्लियर कर भी दूँ कि हम पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे या फिर हम पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा, सो जो काम पे जो जोर पड़ रहा है ना वो काम के ऊपर पड़ रहा है, एक्शन के ऊपर पड़ रहा है, ना कि करने वाले के ऊपर। सो ठीक है, तो कोई चीज़ की जाएगी, कोई चीज़ की गई, कोई चीज़ की जाती है, सो यहाँ पे काम के ऊपर प्रेशर है। सो ये आपके पैसिव सेंटेंस होते हैं। दीवार को पेंट किया जाएगा, द वॉल विल बी पेंटेड, सो कोई चीज़ की जाएगी उसमें विल बी का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि हम पकड़े जाएंगे, बिकॉज वी विल बी कॉट, ठीक है। कॉट आउट, अब आउट का जो सेंस है वो सिर्फ यही है क्योंकि जब कोई छुपता है तो अंदर छुपता है और पकड़ा जाता है तो उसको बाहर की तरफ करा जाता है। तो कॉट आउट का बस आउट का ये सेंस है। अगर आउट कंफ्यूज करे सो कॉट तक ही छोड़ दो, ठीक है। वी विल बी कॉट आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही सेंटेंस है। सो ये कह रहा है क्योंकि हम पकड़े जाएंगे, बिकॉज वी विल बी कॉट, ठीक है। वी विल बी कॉट आउट। फिर तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए थे, ठीक है। मतलब ये फिर का मतलब है तो फिर वाला, तो फिर तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए थे। कौन सा सेंटेंस बना है ये आपका सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ पास्ट में हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी है ही नहीं, छोड़ के गया था लेकिन अब ये आ चुका है ना, ठीक है। अगर ये ऐसे बोले कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए हो, क्यों जा चुके हो, तो वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट वाला, क्योंकि पास्ट में कोई चीज़ हुई लेकिन प्रेजेंट में इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि वो अभी भी यहाँ नहीं है लेकिन अब ये आ गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, अब ये आ गया। सो जब ये आ गया, पास्ट में छोड़ के चला गया था लेकिन अब ये आ गया, तो जो पास्ट में काम किया उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। और अगर उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तो वो सेंटेंस होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। सो ये कह रही है कि फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, देन वाई डिड यू लीव मी एंड गो, ठीक है। सो वाई डिड यू लीव मी, अब ये तो हो गया बिल्कुल ग्रामेटिकली। कई बार ना स्पोकन में, अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्पोकन की बात कर रहा हूँ, स्पोकन की, बोलते टाइम पे आप मूवीज़ में कहीं पे ऐसा कुछ देख सकते हो, देन वाई यू लेफ्ट मी, ठीक है। लेकिन वो बोलने के तौर पे हम बोल सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली वो सही नहीं होता, वो गलत होगा ग्रामेटिकली, लेकिन हम बोल देते हैं। आपको कई जगह मिल सकता है ऐसा सेंटेंस, देन वाई यू लेफ्ट मी, ठीक है। सो उसका भी मतलब यही होगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लेकिन जब आप लिखने पे आओगे और अगर आपको ग्रामेटिकली देखना हो, सो अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर निकल जाती है। सो वाई डिड यू लीव मी, ये सही फॉर्मेशन होती है। वाई डिड यू लीव मी एंड गो, तो तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे, इस तरीके से। अब ये कह रहा है वो मेरी आखिरी चोरी थी, मतलब दैट वाज माय लास्ट कॉन। अब कॉन का मतलब मैंने बता दिया, ठगना, चोरी वाला, वो वाली चीज़ होती है। सो दैट वाज माय लास्ट कॉन, वो मेरी आखिरी चोरी थी। मैं कैसे हार सकता था, ठीक है, मैं कैसे हार सकता था। अब कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन की नहीं, ठीक है। सो ऐसी जगह हम क्या करते हैं पता है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू कुड हैव बीटन हिम, तुम उसको पीट सकते थे, पीटा नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम उसको पीट सकते थे। तो कोई चीज़ पास्ट की अगर हो सकती थी, ठीक है। एक तो होता है कि मैं जा सकता था, आई कुड गो, इसलिए मैं चला गया। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मतलब कोई चीज़ ऐसी जो हुई ही नहीं लेकिन हो सकती थी। यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम, यार तुम उसको रोक सकते थे लेकिन तुमने रोका नहीं, ठीक है। ये वाला जो सेंस आता है। सो यहाँ पे कुड के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो मैं कैसे हार सकता था, सो हाउ कुड आई हैव लॉस्ट, ठीक है।
सो हाउ कुड आई हैव, ये लूज़ की फॉर्म है लॉस्ट यहाँ पे। सो हाउ कुड आई हैव लॉस्ट, मैं कैसे हार सकता था। तो ये हैं आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कीजिए, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।